और इस पर दलितों पर बहुत अटैक होता है। यह गलत है दलितों पर अटैक करना, क्योंकि जाति व्यवस्था को दलितों ने नहीं बनाया है, इसको ब्राह्मणों ने बनाया है। और ये जो हायरार्की का सिद्धांत ये दिया है, वो हायरार्की का सिद्धांत दलितों में उन्हीं ब्राह्मणों के ही चलते आया है कि एक जाटव या चमार कम्युनिटी का आदमी एक खटीक या पासी से उच्च समझता है तो वो गौरवान्वित होता है कि हम इससे बढ़े। तो ये ब्राह्मणों की ही देन है। तो जब तक ये ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मण धर्म जो आज हिंदू धर्म के नाम से था प्रचारित हो रहा है, हिंदू धर्म नाम की तो कोई चीज इस देश में थी ही नहीं। इवन हिंदू शब्द जो है वो अरबों का दिया हुआ है। वो सिंधु नदी के उच्चारण के चलते ह बोलते थे, वैसे ही जैसे रूस में ख को ह बोलते हैं, ह को ख बोलते हैं। ये उच्चारण का फर्क है। इसलिए रूस में जवाहरलाल नेहरू जब वो लिखते हैं तो जवाहर लाल नेहरू लिखते हैं, इस तरह से ख को हमेशा ह लिखते हैं, सॉरी ह को ख लिखते हैं। वैसे अरब जो है वो स को ह उच्चारण करते हैं। तो ये विवेकानंद ने इसको फैलाया हिंदू शब्द को सबसे ज्यादा, और ये 2 शताब्दियों की बात है हिंदू शब्द का। अदरवाइज हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म इसको कहा जाता था। तो ये जो है ये तेरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। हमारे देश में धर्म जो है, जैसा कि मैं कह रहा था कि न सिर्फ दलितों का ही दुश्मन है बल्कि सारे भारतीयों का दुश्मन है। मैं भारतीय कहता हूँ, हिंदू नहीं कहता मैं, क्योंकि हिंदू नाम की कोई चीज नहीं थी। और सच पूछिए तो जो संघ परिवार स्वदेशी का बहुत नारा देती है, देश प्रेम का नारा देती है, लेकिन ये तो विदेशी शब्द अपनाया हुआ है हिंदी धर्म। आरएसएस की शाखा में वो जो सलामी दी जाती है ऐसे सीने पर, ये हिटलर सलामी लेता था ऐसे, ये काली टोपी ये मुसोलिनी की थी। ये सारा वो शाखा ही लगाते हैं मुसोलिनी और हिटलर के आधार पर, और कहते हैं कि हम हिंदू हैं और देशी हैं और राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद जो शब्द था यूरोप में प्रथम युद्ध से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक एक घृणित शब्द माना गया। कोई राष्ट्रवादी करता है वो उसे घृणा करते। राष्ट्रवाद शब्द आया कैसे? नात्सी या जर्मनी में नात्सिनाल कहते, नात्सनाल वही नात्सी, और नात्सी की ही ओरिजिन जो है वो नात्सिनाल और फिर यहाँ नेशनलिज्म भारत में हो गया। इस तरह से परिवर्तित होता है। क्या कारण है कि जब भी सत्ता में भाजपा आती है तुरंत हिटलर का गुणगान शुरू हो जाता है, तुरंत नाथूराम गोडसे के समर्थन में किताबें लिखी जाने लगती है, जबकि वो कहते हैं कि गांधी हत्या में कोई हाथ नहीं है उनका। कौन नहीं जानता है? ये तो जग जाहिर है कि किसका हाथ है किसका नहीं हाथ है। तो ये पूरा हिस्ट्री को डिस्टार्ट किया जा रहा है इस समय। इस हिस्ट्री के डिस्टार्शन से भी लड़ने की जरूरत है, और खास करके मार्क्सवादियों के लिए तो ये बहुत खतरे की घंटी है कि हिंदू धर्म जैसे जैसे मजबूत होगा ये सारे आइडियोलॉजिकल मूवमेंट जो है वैसे वैसे पीछे चलता चला जाएगा। आप देख लीजिए। और सबसे खतरनाक बात है कि जब मैं कार्ल मार्क्स का जिक्र कर रहा था कि ये वर्ग संघर्षों का इतिहास है, दुनिया का इतिहास, और मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच की लड़ाई का इतिहास। हमारे देश का मजदूर कभी कल्पना नहीं हम कर सकते थे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और भाजपा की मजदूर यूनियन होगी, और ये मजदूर यूनियन जो है वो हिंदुत्व का झंडा लिए खड़ी है। उनसे तो आप क्रांति की बात ही छोड़ दें, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं भारत का मजदूर। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भारत में मजदूर क्रांति बड़ी आसानी से संभव हो जाए? तो बहुत मुश्किल काम है। तो धर्म और जाति एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। इन दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले। कोई डिवाइन कह करके पल्ला झाड़ दिया जाता है कि आदमी का इसमें कोई दोष नहीं, ये ईश्वर ने बनाया। तो ये हमको जरूरत है इस बात की कि जो भी दार्शनिक हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने धर्म को खंडन किया, ईश्वर को खंडन किया, जिन्होंने जाति व्यवस्था को खंडन किया, उनसे हम प्रेरणा ले करके, चाहे हम मार्क्सवादी हों चाहे कोई अन्य हो, अगर हम एक सामाजिक समानता की बात चाहते हैं, एक बराबरी का सोसाइटी चाहते हैं, तो बिना उनके सिद्धांतों को अपनाए
हम अलग से सिर्फ मार्क्स या लेनिन या माओ रटते रह जाएंगे, ये सोसाइटी जहां है वहीं पर रह जाएगी। इसलिए जरूरत है मार्क्सवाद के फैलाव के लिए भी जाति व्यवस्था से लड़ने की, धर्म से लड़ने की, अन्यथा कहीं कुछ नहीं। जैसे वो मैं कह रहा था ना कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के तहत सोसाइटी समाज बदलता चला गया, लेकिन भारतीय समाज जो है उसमें जाति व्यवस्था कायम रही। एक ही कॉमन चीज रही कि जाति व्यवस्था हर युग में कायम रही और आज भी वो कायम है। इसलिए इतना सतही चीज नहीं है कि ऑटोमेटिक जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसको धर्म से अलग करना ही पड़ेगा, और धर्म से अलग करने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करने की जरूरत है। रियल सेकुलरिज्म जो है तभी विकसित होगा। अंबेडकर जब 1951 में इस्तीफा दी, अभी आलोचना सुखविंदर जी कर रहे थे कि अंग्रेजों के जमाने में भी मंत्री थे। अरे वो अकेले मंत्री नहीं थे, तमाम हिंदू लोग मंत्री थे, वो कोई अकेले थोड़े थे। अन्य का कोई नाम नहीं लेता है, सिर्फ अंबेडकर का नाम लेता है जो अंग्रेजों का साथ दिए। अंग्रेजों का तो शासन था भाई यहाँ पर, अगर कोई आप मांग रखते थे तो किसके सामने आप रखेंगे? आफ्टर जो शासक था, जो शासन कर रहा था, उसी से तो अपनी मांग आप रखते हैं। एक तो नेचुरल फेनोमेना था कि अंबेडकर अंग्रेजों से कोई दलितों के हित में अगर मांग कर रहे थे, तो एक नेचुरल फेनोमेना था कि शासक कोई थे तो मांग किससे करते? उन्हीं ब्राह्मणों से मांग करते जो सत्ता में नहीं थे। तो इस चीज को भी सोचने की जरूरत है। साइमन कमीशन आया 1929 में, अंबेडकर, गांधी जी ने बाइकाट किया उसका। अंबेडकर जो थे वो उसके सामने गए गवाही देने के लिए, और क्या गवाही दी उसको मैं बताना चाहता हूं कि उसी कमीशन में तो कई राजा, हमारे पटियाला नरेश तो उसके मेंबर थे साइमन कमीशन में। उनको कोई नहीं कहता है कि वो देशद्रोही थे, लेकिन दूसरे लोगों को, जो अंबेडकर को खास करके कहा जाता था कि वो देशद्रोही है। अंबेडकर दलितों की छुआछूत की समस्या लेकर के साइमन कमीशन के सामने गए थे, और साइमन कमीशन के एक मेंबर थे लॉर्ड एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लॉर्ड एटली जो थे वो उसके मेंबर थे और लेबर पार्टी के लीडर थे। तो अंबेडकर बार बार इस्तेमाल करते थे डिप्रेस्ड क्लास, यानी कुचले हुए लोग। और कुचले हुए लोग कौन, इसको वो समझ नहीं पा रहे थे इटली कि आप किसको डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ए कास्ट व्हिच क्रिएट्स पॉल्यूशन, यानी कि वह जाति या वह वर्ग जो क्या था, अपवित्रता, पॉल्यूशन का मतलब अपवित्रता से था, कि जो अपवित्रता निर्मित करता है उसको हम डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कैसी अपवित्रता, कैसी अपवित्रता होती है, क्या अपवित्रता? तो उन्होंने कहा, और सॉरी, क्या अपवित्रता है? और फिर उन्होंने कहा कि जो दलित मजदूर है, यानी डिप्रेस्ड क्लास के जो मजदूर है, तो मजदूर होने पर तो सभी बराबर हो जाने चाहिए, बराबर का वो है। तो अंबेडकर ने उसी पर कहा कि नहीं, अपवित्रता का सिद्धांत वहां भी मजदूर होने पर लागू होता है, क्योंकि जो हाथ का मैनुअल वर्क होता था, जैसे कताई वगैरह, जो सूती मिलों में या जूट मिलों में, वो तो दलितों को उसमें नौकरी दी जाती थी। लेकिन जो फाइनल सेक्शन होता था, जिसमें कपड़े बुने जाते थे, जिसमें वो धागा टूटने पर वो थूक लगा करके उसको जोड़ा जाता था, तो कहा कि वहां ये पोल्यूशन है कि दलित का थूक का कपड़ा कैसे बन सकता है। तो कहा उसमें दलितों को नौकरी नहीं दी जाती है। और इस यही सिद्धांत जो है, अपवित्रता का सिद्धांत जो है, वो वहां भी लागू होता है मजदूर होने के बावजूद भी। तो ये सारी बातें अंबेडकर ने जो दलितों पर अत्याचार हो रहा था, इसको साइमन कमीशन के सामने उनको रखा, और इसी को उनको कहा जाता है कि वो देशद्रोही थे। पूरे लेख में सुखविंदर ने उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश किया कि अंग्रेजों का वो साथ दे रहे थे और तमाम चीजें। एक बात जोगिंदर ने जो कहा कि वो राष्ट्रवादी थे, दलित राष्ट्रवादी नहीं होते, ये एक मुद्दा सामने दलितों के गुप्त रूप से आया था उस समय जब पाकिस्तान अलग हो रहा था। पाकिस्तान ने तो यही क्लेम किया ना कि मुसलमानों पर यहाँ अत्याचार होता है, कम्युनल बिहेवियर है, और इसलिए हम इनके हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते।
तो सच पूछिए तो दलितों के साथ जो हिंदू जो अत्याचार कर रहे थे, वो तो मतलब उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि कितना अत्याचार होता रहे। आज भी जितना अत्याचार होता है यूनाइटेड नेशन के सामने लक्ष्मणपुर बाटे में, जहां पर ये क्या नाम है, रणवीर सेना ने करीब 100 से ऊपर दलितों को मारा, वो नक्सलवादियों का बदला लेने के लिए। उस समय अमेरिका के जो दलित लोग थे, खास करके पंजाब के लोग, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पर एक प्रदर्शन किया 1998 में, और उस प्रदर्शन में उन्होंने आंकड़े दिए थे कि हिंदुस्तान में हर घंटे जातिवादी भेदभाव के चलते 2 दलितों की हत्या हुई और करीब 25 महिलाओं का प्रतिदिन, दलित महिलाओं का रेप होता है। उस हिसाब से एक सस्ता सा आंकड़ा आप निकाल लें तो आजादी के बाद अब तक, खाली आजादी के बाद की बात मैं कर रहा हूं, कम से कम 20 लाख दलित मारे गए हैं जातीय हिंसा में, और कम से कम 60 लाख औरतों का रेप हुआ। इतना बड़ा अत्याचार, और भूखमरी से, गरीबी से मरने वालों की संख्या अलग है। जिस समाज के लोग इस तरह से पीड़ित हैं, और उस समाज का अगर वो समाज अगर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानता है और आप उसको कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खाली अंग्रेजों के दलाल थे। अरे भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय। अम्बेडकर ने गांधी जी की वार्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वो ये कही कि सामाजिक आंदोलनों का राजनैतिक आंदोलन पर वर्चस्व होना चाहिए, यानी सोशल मूवमेंट्स मस्ट हैव अपर हैंड ओवर पॉलिटिकल मूवमेंट। और इसको डिफाइन करते हुए अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल मूवमेंट से तो हमें आजादी मिल जाएगी, हम रूलर बन जाएंगे, लेकिन समाज जस का तस रहेगा। जो अंग्रेजों के जमाने में है वही भारतीयों के जमाने में होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलनों का वर्चस्व होना चाहिए, और जब वर्चस्व रहेगा तभी समाज बदलेगा। अदरवाइज अगर उन्होंने ये कहा कि भारतीयों का शासन होने पर अगर समाज वही रहेगा तो हमें इसमें अंतर क्या है, इन्होंने एक नेकेड सच्चाई कहा इस बात को। इसको लेकर के लोग कहते हो तो द्रोही थे, वो आजाद भारत को चाहते ही नहीं थे। ये टोटल मिस इंटरप्रिटेशन है एक एक सेंटेंस को या एक एक शब्द को लेकर के कहना। और उसी में, और ये आपने देखा ही कि अगर अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ जो उसका सिंबल थी, ये जो मनुस्मृति, उसको 1927 में जलाया, वो हिंदू धर्म को जलाने का वो सिंबल था कि मनुस्मृति जिस तरह से हिंदू कानून लागू करती है उसको जला करके उन्होंने हिंदू धर्म से अपना पल्ला झाड़ा था। और 1956 में जाकर के उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इसका मतलब ये नहीं था कि 1956 तक 14 अक्टूबर तक वो हिंदू बने रहे। हिंदू कदापि नहीं थे। ये मिस इंटरप्रिटेशन कभी नहीं करना चाहिए अम्बेडकर के बारे में। ये टोटल डिस्टॉर्शन है। उन्होंने वो शुद्ध रूप से नास्तिक थे, अम्बेडकर शुद्ध रूप से नास्तिक थे। और वो जो बात है कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेज की बात कही, अरे वो एमए में पढ़ रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। एक टर्म पेपर, जैसे किसी विद्यार्थी को हम लोग भी देते हैं लिखने के लिए, एक टर्म पेपर दिया गया था भारतीय जाति व्यवस्था पर, और वो एक छात्र थे, 19-20 साल के वो छात्र थे अम्बेडकर। उन्होंने जो भी 2-4 किताबें उपलब्ध थी वहां, उसी के आधार पर वो टर्म पेपर लिखा था उन्होंने। और उसमें उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था क्यों भारत में युगों से चलती आ रही थी, तो उसका उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि ड्यू टू इंडोगैमी। इंडोगैमी का मतलब कि अपनी ही जाति में शादी करना। ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करता था, शूद्र में करता था, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य में। कहा इस तरह से ये जो इंडोगैमी थी, या अपनी ही जाति में शादी करने की वजह से ये जाति व्यवस्था कायम रही। तो उन्होंने एक नुस्खा दिया उस समय एज ए स्टूडेंट कि अगर जाति व्यवस्था तोड़नी है तो इंडोगैमी को बदल करके ये इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। तमाम लोगों ने इस तरह की बात आज भी कहते रहते हैं कुछ, लेकिन उसको आधार मान करके और उसको मिस इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं है।
एज ए स्टूडेंट उन्होंने ये बात कही जरूर, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने जब गहन अध्ययन किया, हिंदू ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया, बीए में जब यहाँ पढ़ रहे थे बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में, अम्बेडकर उनके और उनके भाई जिनके साथ में वो भी बीए में पढ़ रहे थे, अम्बेडकर के भाई, संस्कृत नहीं लेने दिया गया इसलिए कि ये अपवित्र हो जाएगी संस्कृत और हिंदू धर्म, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। बाद में अम्बेडकर संस्कृत सीखने के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे और वहां संस्कृत सीखने की कोशिश उन्होंने किया। बाकी जो अनुवाद के थ्रू जो किताबें हिंदू ग्रंथ थी उनको उन्होंने पढ़ा। और जब हिंदू कोड बिल वो 1951 में लाए, अम्बेडकर का कहना था कि जो कंट्रीब्यूशन मैं भारत का संविधान बना के नहीं दे पाया था वो हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारतीय समाज को देना चाहता था, जो कि पास नहीं होगा। और क्या था हिंदू कोड बिल? कि तमाम हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार देना, उनकी संपत्ति में अधिकार देना, खेत बाड़ी जो भी है, ये तमाम चीजें। और वो अगर बात उस समय मान ली गई होती तो आज जो स्त्रियों के सबलीकरण का मामला आज उठाया जा रहा है वह सबलीकरण 1951 में भी हो जाता। लेकिन तमाम किन लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया? ये धार्मिक नेताओं ने, शंकराचार्य हो गए हैं लोग, और बनारस के एक स्वामी करपात्री जी थे, वहां उन्होंने तो यहाँ तक कहा अम्बेडकर को कि वो तो संस्कृत जानते ही नहीं है तो वो हिंदू धर्म को क्या समझते हैं कि हिंदुओं की वो वकालत कर रहे हैं। इस तरह के सतही तर्क दिए गए। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बुद्ध को और अम्बेडकर को भी समझने की जरूरत है। सिर्फ गाली देने से मैं नहीं समझता कि अम्बेडकर का कद छोटा हो जाएगा या उसको दलित जो है वो मानना बंद कर देंगे। अम्बेडकर का आप अपमान करेंगे वो सीधे दलित अपना अपमान समझेंगे। इस चीज को समझिए और तब कोई बात कहिए। और डिस्टार्ट मैं कह रहा हूँ कि इतिहास को डिस्टार्ट मत करिए। किसी जो अम्बेडकर विरोधी या बुद्ध विरोधियों की जो किताबें हैं उससे लेकर के आप उदाहरण दीजिए और बुद्ध को स्वयं ना पढ़िए कोई चीज। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं। और जहां तक कार्ल मार्क्स का सवाल है, कार्ल मार्क्स ने कई चीजें जो मैं कह रहा था कि कार्ल मार्क्स ने जो जाति के बारे में जो कहा उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बहुत प्रसिद्ध उनका लेख है। ये 1958 में उन्होंने 1858 में लिखा था जब यहाँ गदर चल रहा था। इस लेख में वो ये लिखते हैं सबसे बड़ी चीज कि इंडिया जो है वह कोई एकीकृत समाज नहीं है और कहा कि इट इज डिवाइडेड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ट्राइब्स एंड ट्राइब्स, कास्ट एंड कास्ट। ये इस तरह से अम्बेडकर जो है वो भारतीय समाज का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि ये हिंदू न सिर्फ हिंदू मुसलमानों में ये विभक्त है यह देश, बल्कि आदिवासियों में बटा हुआ है, अनेक जातियों में बटा हुआ है। ये मार्क्स का कहना है। और इसके बाद वो लिखते हैं कि भारत जो है वो किसी वन गो, वो लिखते हैं इंडिया वॉज नॉट कन्कर्ड इन वन गो, यानी कि एक ही वार में इंडिया को नहीं अंग्रेजों ने जीता। और उन्होंने फिर वो कहते हैं कि इंडिया को अंग्रेजों ने कैसे जीता, तो उन्होंने कहा कि खुद इंडिया की कास्ट पर इंडिया को जीतकर अंग्रेजों को सौंप दिया। ये कार्ल मार्क्स टिप्पणी करते हैं। ये कौन नहीं जानता है कि जो अंग्रेजों की सेना थी यही अपर कास्ट के लोग उसमें थे। और मार्क्स ने जो आंकड़ा दिया था क्योंकि बंगाल से विद्रोह शुरू हुआ था, तो उन्होंने मार्क्स कहते हैं कि बंगाल में जो रेजिमेंट थी ब्रिटिश सेना की उसमें उनकी संख्या 80,000 सोल्जर्स की संख्या थी। और जिसमें वो आंकड़ा देते हैं कि इन 80,000 में से 28,000 राजपूत थे और 23,000 ब्राह्मण थे और बाकी में और सब लोग थे। ये मार्क्स का आंकड़ा है।
कि 80,000 की बंगाल रेजिमेंट में 28,000 राजपूत थे और 23,000 ब्राह्मण थे। और यही ब्राह्मण, यही क्षत्रिय तो आफ्टर ऑल स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ लड़ करके अंग्रेजों की तरफ से यही लोग लड़ाई लड़ रहे थे। एक अम्बेडकर को लेकर के कि वो साइमन कमीशन के सामने चले गए या वो जो काउंसिल बनी थी उसके मंत्री थे और उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। कोई इतिहासकार नहीं कहता है कि ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय देशद्रोही थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में तो इन्हीं का बोलबाला था। खुद पंजाब के सिख रेजिमेंट में एक उस्मानी करके एक लेखक थे, फारसी में लिखते थे। 1857 के गदर के बाद जब बहादुर शाह जफर की सत्ता चली गई तो वो ढूंढना शुरू किए कि जो मुगल फैमिली के लोग थे वो कहाँ कहाँ हैं। बहुत लोग तो उसमें मार दिए गए थे। उसमें वही ढूंढते हुए उन्होंने एक किताब लिखा, बेगमात के आंसू, यानी बेगमों के आंसू। वो ट्रांसलेट हुई फिर बाद में अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। उसमें वो जिक्र करते हैं कि बहादुर शाह जफर को जब पकड़ा गया और उनको पकड़ के बाहर भेज दिया गया तो जो लाल किले में जो लोग भी मिले उनको पकड़ा और उनके खानदान के भी उसमें कुछ लोग थे। लाल किले के पीछे एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट बैठता था, उसके सामने ले जाया जाता था और वहीं पर 2 गवाह फर्जी रखे जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि यही आदमी जो था ना, जो अंग्रेज औरत बच्चों पर आक्रमण किया था लाल किले के अंदर, तो वो कहते थे हाँ साहब हमने देखा था यही था। फिर उसका आंख बंद करके बगल में दूसरा टेंट लगा हुआ था जिसमें सिख सैनिक सिर्फ होते थे और उसको वो गोली मारते थे। तत्काल निर्णय होता था, तत्काल गोली मारते। आंखों देखा हाल उस्मानी ने उस बेगमात के आंसू में लिखा है। तो जब मार्क्स खुद इस बात को कहते हैं तो वो 100% सही कहते हैं कि भारतवासियों ने ही भारत को जीतकर अंग्रेजों को सौंपा था, लेकिन वो देशद्रोही आज तक नहीं कहलाते हैं, बल्कि उनकी वो नाम जो है इंडिया गेट खोला जाता है जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। 20 लाख सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। तो ये इतिहास को भी बदलने की जरूरत है। अंबेडकर ने यही सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव सोशियोलॉजी प्रस्तुत की, अल्टरनेटिव हिस्ट्री प्रस्तुत की, अल्टरनेटिव रिलीजन प्रस्तुत किया। ये मामूली बात नहीं थी, इसको इतना सतही ढंग से मत लीजिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई योगदान नहीं है। अरे सारा जीवन उन्होंने बड़ व्यवस्था के लड़ने में ही लगा दिया। उनको तो बड़ौदा नरेश की स्कॉलर पर कोलंबिया भेजा गया था, मिलिट्री अटैची थे उनके यहाँ। मिलिट्री अटैची होना किसी राज दरबार में कितना बड़ा पद था, लेकिन जब ब्राह्मण चपरासी फाइल लेके उनके सामने आता था टेबल पर तो एक डंडे से फाइल उनके सामने वो ऐसे टालता था छुआछूत के चलते। और जब ये व्यवहार हुआ तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और जात व्यवस्था से लड़ने के लिए ऐलान किया। ये मामूली त्याग नहीं था अम्बेडकर का, नहीं तो पढ़े लिखे थे, पीएचडी करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कोलंबिया से तमाम आए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1951 में उनको डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री दिया और इनके साथ रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्योंकि दोनों जो थे वहां के ग्रेजुएट एक साथ पढ़ते थे। इस बात को अंबेडकर खुद चांगदेव खैरमोड़े एक मराठी राइटर थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने अंबेडकर की 15 वाल्यूम में मराठी में पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखा है। उन्होंने जिक्र किया है उस बायोग्राफी में कि अंबेडकर को बहुत दुख हुआ था कि 1951 में कोलंबिया जैसे नंबर 1 विश्वविद्यालय से ऑनरेरी डिग्री दी गई। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, दूसरे लोग थे नेता, किसी ने कुछ नहीं बोला उस पर और रूजवेल्ट को उनके साथ दी गई थी। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन थे, क्योंकि वो एजुकेशन के फील्ड से आए थे, तो उन्होंने 2 लाइन का एक कांग्रेचुलेटरी लेटर लिखा था अम्बेडकर को इस तरह से। तो अम्बेडकर अपने जमाने के जाइंट स्कॉलर थे, ये मत भूलिए, इतना सतही ढंग से अम्बेडकर को मत लीजिए कि जब उनका त्याग आप देख लीजिए कि बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़कर जब वो जात छुआछूत का व्यवहार किया जाता था तो वो जात व्यवस्था के
खिलाफ, और सबसे बड़ा योगदान है कि जाति व्यवस्था का जो स्रोत हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने एक तरह से जिहाद बोल दिया था। और वहीं पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो तमाम धर्म भारत में आए, क्रिश्चियनिटी आई, सिख धर्म यहीं पैदा हुआ, जैन आए यहीं से, इस्लाम आया बाहर से, अगर इन धर्मों का बेस अगर आप देखें, ये सारे धर्म सिर्फ दलितों के धर्मांतरण की वजह से मजबूत हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में दलित छुआछूत और जाति व्यवस्था के चलते इन धर्मों में गए। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये सारे धर्म भारत में नहीं होते तो आप कल्पना कर लीजिए कि हिंदू धर्म कितना खतरनाक भूमिका अदा करता। इन धर्मों की वजह से हिंदू धर्म की जो धार थी वो एक तरह से कुंद हुई है जाति व्यवस्था। अदरवाइज जाति व्यवस्था जो वैदिक पीरियड में थी या शंकराचार्य के जमाने में थी, वो तो इतना खतरनाक थी कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। इसी पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी खाली 3 कहानियां लिख करके वो भारत में प्रसिद्ध हुए, लेकिन लेख उनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। एक लेख में का टाइटल है उनका कि कछुआ धर्म। कछुआ धर्म में वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म की तुलना कछुआ से किया है कि कछुआ जिस समय कोई खतरा नहीं महसूस करता है तो वो घेटी ऊपर करके और ऐसे चलता है जैसे लगता है कि वो पूरा विश्व विजय कर लेगा, लेकिन जब कोई खतरा उसको होता है तो तुरंत वो घेटी को सिकोड़ करके अंदर मरियल बन के उलट जाता है, लगता है मारा हुआ है। तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म यही है, जब इसको खतरा नहीं होता है तो वही बजरंग दल की तरह वो त्रिशूल लेकर के भाजता है, और जब खतरा होता है तो कहता है हम बहुत सहिष्णु है, हम बहुत बराबरी का सिद्धांत मानते हैं और हम बराबरी चाहते हैं। अम्बेडकर ने यही कहा जब वो हिंदू धर्म से कहा कि हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, पैदा हुए हैं लेकिन हम मरेंगे नहीं इसमें, उसका परिणाम था कि पूना पैक्ट शामिल हुआ। और पूना पैक्ट कोई मामूली चीज नहीं थी। अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो दलितों की शिक्षा कभी नहीं हो सकती थी। गुरुकुल के माध्यम से ब्राह्मणों ने शिक्षा के प्रसार को रोका इस देश में। जिस गुरुकुल की बड़ी तारीफ हम लोग जाने अनजाने में ही करते रहते हैं कि गुरुकुल प्रणाली हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। अरे उसमें तो सिर्फ राजा के बच्चे पढ़ते थे और ब्राह्मण